चला। नमस्कार, आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर जो ये चित्र देख रहे हैं, ये अपने आप में एक नायाब चित्रकारी का नमूना है। दरअसल हम जिन चीज़ों को घर में वेस्ट मटेरियल समझकर फेंक देते हैं, जो हमारे पर्यावरण को भी नुकसान करते हैं, लेकिन अगर सही हाथों से सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए तो एक नायाब नमूना चित्रकारी का भी आप पेश कर सकते हैं। वो अगर आप में कला है तो उसे अपनी कला में ढाल सकते हैं। तो ये चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक किसान का जो जीवन है वो दर्शाया गया है और इसमें किसी तरीके का रंग इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इस चित्र में इस्तेमाल किए गए हैं जो भी घर में बच जाता है वेस्ट मटेरियल, उसका इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही नायाब और सुंदर चित्रकारी है। यहाँ पर इसी वेस्ट मटेरियल से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का भी एक चित्र तैयार किया गया है। तो आइए इनके आर्टिस्ट से हम आपको मिलाते हैं कि किन्होंने ये तैयार किया है। ये दरअसल तैयार किया है उदित बैंसला जी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि ये कबाड़ की प्लास्टिक से उदित बैंसला जी खूबसूरत पेंटिंग्स बना रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और पर्यावरण का बचाव हो, और वो वेस्ट मटेरियल जिसे हम कबाड़ समझकर घर से बाहर निकाल देते हैं, वो किस तरह से एक कला का जरिया बन सकता है। उदित जी हमारे साथ हैं। उदित जी से बातचीत करते हैं कि आखिर इस कला के कदरदान कितने मिल रहे हैं, क्योंकि तारीफ़ तो हर जगह से मिलती है। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनकी कला की तारीफ़ कर चुके हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं और ये मनोहर लाल खट्टर जी को इसी तरह के अपनी कला के नायाब नमूनों के चित्र भी दे चुके हैं। लोग आते हैं स्टॉल पर, देखते हैं कला को, लेकिन ख़रीदते कितने हैं या इसका कितना जो इन्हें लाभ मिल पा रहा है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले उदित जी बहुत बहुत स्वागत है चढ़ती कला टाइम जी। नमस्कार जी, मेरी तरफ से मैं आर्टिस्ट उदित नारायण बैंसला फरीदाबाद हरियाणा से, और मैं पहली बार आपके कुरुक्षेत्र में इस गीता महोत्सव में आया हुआ हूँ। उदित जी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, बताएंगे कि किस तरह का वेस्ट मटेरियल आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। सर, जैसे आपने देखा होगा, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो समस्या दे रही है वो प्लास्टिक है, और हमने प्लास्टिक का बहुत सरकार भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही। तो मैंने यही सोच के अपने जो है ना मैं अपनी चित्रकारी में खासकर प्लास्टिक को, जैसे चार्जर, हेडफोन, आपकी पॉलीथीन और जो आपकी टेप, मतलब वेस्ट मटेरियल, उसको मैंने एक रचनात्मक रूप देके और एक संदेश देने की कोशिश करी है कि प्लास्टिक को या तो रिसाइकिल में करें या किसी रचनात्मक रूप में लगाएं। पर्यावरण में अगर प्लास्टिक की बात करें तो उसे खपाने में बहुत समय लगता है। अक्सर प्लास्टिक जो है वो खपती नहीं है, गलती नहीं है। लेकिन आइडिया की बात करें तो किस तरह से आपको आइडिया आया कि इस तरह से काम करें तो ये एक सुंदर चित्रकारी का रूप ले सकती है? देखिए, मैंने ये साक्षात इसको जो है ना तारों को जलाते हुए देखा। कुछ शख्स उससे जला रहे थे और उससे कॉपर निकाल रहे थे। तो प्रधानमंत्री की मन की बात में वो प्रेरित कर रहे थे कि कलाकार कुछ अपने कला से, अपनी चित्रकारी से इस स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दें। तो वो मेरी इच्छा थी, और वो मैंने जलते हुए जब तार देखे, वो बहुत पॉल्यूशन फैला रहे थे रात में, तो वहीं से मैंने सोच लिया क्यों ना इस तारों को, जो वेस्ट हैं हमारी, जो हम फेंक देते हैं, जो हमें ये लड़ियाँ हैं फ्यूज हो जाती हैं, क्यों ना इसे किसी रचनात्मक रूप दे के और ये आने वाली पीढ़ी को और हर व्यक्ति को ये समझाया जाए कि इसे पर्यावरण से बचाएं, पानी से बचाएं और अपने खेतों से बचाएं। अब तक किस तरह के चित्र जो हैं तैयार कर चुके हैं आप? हमने देखा है कि राष्ट्रपति जी का चित्र भी आपने तैयार किया है, गणेश जी का भी तैयार किया है, और क्या क्या आपने कलाकृतियाँ तैयार की हैं, ज़रा इसके बारे में ज़रूर बताइए। जी देखो, ये जो हमारे राष्ट्रपति, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, अभी इनका मैंने जो चित्रकारी बनाई है, इसमें कहीं रंग शाही नहीं है। ये जो मेरे हाथ में टेप है, मैं आप दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। ये जो मेरे हाथ में टेप है, जो वेस्टेज फेंक देते हैं कारपेंटर, ये आजकल फर्नीचर में लगा रहे हैं, तो मैंने इसी को जो है ना इसमें चेहरे पे लगाया है। ये चार्जर, हेडफोन, जो लड़ियाँ फ्यूज हो जाती हैं, देख रहे हो, ये सब वही जो वायर हैं
ये वायर से मैंने दर्शाया, चश्मा में, आँख में, सब ये सब वायर एंड जो मोल्डिंग टेप है इस, और सनमाइका के टुकड़े जो क्रैक हो जाते हैं उस पे बेस बना के मैंने बनाया है। जी जी। और ये किसान का एक आपने दिखाया है यहाँ पर पूरा। सर ये किसान का संघर्ष दिखाया मैंने इस पेंटिंग में, या चित्रकारी कह सकते हैं, पेंटिंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कहीं पेंट रंग नहीं है। तो ये मैंने ये किसान का जो है जीवन दिखाया कि वो सर्दी, गर्मी और बरसात में कैसे कैसे वो अपना संघर्ष करके अनाज पैदा करता है। इसे वेस्ट ना करें अनाज को, इसे जो है, और इसका जो किसान का हमारा आदर करना चाहिए कि वो ज़िंदगी में कितना मेहनत करके हमें अनाज देता, हमारा पेट भरता है। बहुत छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल करने पड़ते हैं चित्र बनाने के लिए, तो ऐसा किस तरह से आप मैनेज करते हैं, क्योंकि कितना समय लग जाता है एक पेंटिंग तैयार करने में? देखो, जो पोर्ट्रेट होती है, जैसे हमने प्रधानमंत्री को बना के दी, खट्टर साहब को मैंने कई बार दे चुका हूँ, कई अपने नेता अभिनेताओं को मेरी आर्ट पहुँच चुकी है, विदेशों तक गई है मेरी पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट में थोड़ा समय लगता है 2 या 3 दिन तक, और जैसे नेचर से संबंधित आर्ट है वो थोड़ा जल्दी भी बन जाती हैं। जी। तो इससे पहले जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले क्या करते थे? एक्चुअली मेरे बिजनेस था, 20 साल तक मैं आर्ट से हट गया था। बचपन में मैंने चित्रकारी का शौक़ था, बचपन से ही। मैंने कहीं भी कोर्स नहीं किया है, ना ही मैंने कोई डिप्लोमा लिया है। ये मेरे बचपन से ही जो है एक हॉबी थी कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊं, और मेरी जो आर्ट है वो किसी को प्रेरित करते हुए किसी के जो है ना संदेश वाहक बने। संदेश वाहक बने। तो इससे पहले क्या आप ऑयल पेंटिंग या दूसरी करते थे? इससे पहले मेरा बिजनेस था टेक्सटाइल डिजाइनिंग का, वो अभी नहीं है, वो बंद हो गया है। और अब मैंने अपनी जो जीवन है, मैं अपने आर्ट को इसको समर्पित कर दिया है। खासकर जो वेस्ट मटेरियल है, जो पर्यावरण को बहुत प्रभावित कर रही है, उससे मैं बना रहा हूँ और एक संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किसी रचनात्मक रूप में लगाएं। लोग आते हैं स्टॉल पर, खरीदते हैं पेंटिंग्स, या उस तरीके का जो आप अपनी कला दिखा रहे हैं, बना रहे हैं, साथ ही एक संदेश भी दे रहे हैं, उसकी वो कद्रदान मिल रहे हैं? देखो, दर्शक तो बहुत आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन तारीफ बहुत मिल रही हैं और बहुत पसंद किया जा रहा है कि तुमने ये जो है ना चित्रकारी हमने जीवन में नहीं देखी। आप यहाँ पहले शख्स हो जो हम पहली बार ये गीता महोत्सव में देख रहे हैं। और बात भी सही है कि इसे कोई अभी मेरे कंपटीशन में नहीं है जो चार्जर से और सनमाइका पे और ये मोल्डिंग टेप से बना रहा हो। आप गूगल पे भी सर्च मार के देख सकते हैं, कोई इस पे कार्य नहीं कर रहा। लेकिन दर्शक आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी नहीं मिल रही है इस आर्ट की। कोई ये तो वेस्ट मटेरियल की, इसका हम क्या करेंगे। लेकिन कलाकार को तारीफ ही नहीं, उसका पेट भी है। तो हमें तारीफ तो ज़रूर मिल रही है, लेकिन वो कदरदान बहुत मिल रहे हैं, लेकिन जो है खरीदार नहीं मिल रहे हैं। खरीदार नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से या मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कोई आश्वासन मिला हो, या इस तरह की कोई आपकी कला को बढ़ाने का? नहीं बाबूजी, अभी तक कोई ऐसा मेरे पास प्रस्ताव नहीं आया। मैं चाहता हूँ रॉक गार्डन की तरह कोई ऐसा जगह पॉइंट बने, पैलेस बने, जहाँ ये स्टूडेंट जाएं और इस आर्ट को देखें और इससे प्रेरित हों। समाज को किस तरह का संदेश देंगे इसके ज़रिए भी, और अपनी तरफ से आप? मैं समाज को ये संदेश दे रहा हूँ कि जैसे मैंने एक कार्य किया है अपने पर्यावरण, अपनी धरती के लिए, क्योंकि जब पर्यावरण शुद्ध होगा जब तो हम बचेंगे। तो इस पर कार्य करें, अपने स्तर से कार्य करें। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि पर्यावरण की तरफ ध्यान दें। जो प्लास्टिक है उसको इग्नोर करें, उसे किसी रचनात्मक रूप में लगाएं। और कोई भी चीज़ इस धरती पे वेस्ट नहीं है, उसे हम कुछ ना कुछ रचनात्मक रूप देख के कुछ ना कुछ आकृति बना सकते हैं। कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो, इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? देखो, ये तो सरकार हमारे जो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आपने देखा होगा हिमालय पर्वत से लेके और समुद्र तल की जो गहराई है वहाँ तक प्लास्टिक पहुँच चुके हैं। और नहीं, हमारे शरीर में भी प्लास्टिक ने बहुत अंदर जाके घर बना रखा है, लेकिन सहने हमें पता नहीं है। तो इस प्लास्टिक तो जो ये आया है, जो हमारे ये बहुत नाश करने वाली है। हमारा देखो पर्यावरण, हमारा मौसम सब प्रभावित हैं इससे। तो इसे हमें अपने निजी, मैं कह रहा हूँ, सबको अपने स्तर पे घर से ही स्टार्ट करें, किचन से स्टार्ट करें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। खरीदार क्यों नहीं है? ये कीमती हैं या फिर वैसे ही सोचते हैं कि वेस्ट मटेरियल है? कई बार खरीदार जो है ना आते हैं और ये देखते हैं भाई ये तो वेस्ट मटेरियल से बना है, प्लास्टिक से बना है, तो इसका हम क्या करेंगे। और कदरदान अब आर्ट का कोई रहा नहीं है।
और ख़ासकर हमारी सरकार भी जो है ना उदासीन है इस बारे में। जो अच्छे कलाकार हैं उनका इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, और हमें मैं चाहता था कि फ्रंट पे मिले, तो हमें भी इधर दूर भेज दिया है जहाँ पर दर्शक भी कम आ रहे हैं। जी, अब तक किन किन की पेंटिंग बनाकर आप दे चुके हैं? देखो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं 5-6 साल से जो भी मेरे पीरियड है जो मैं कर रहा हूँ, उसमें मैंने काफ़ी जो है ना अपने जो अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे राजनीतिज्ञ हैं उनको मैं बना के दे चुका हूँ। हमारे प्रधानमंत्री को दे चुका हूँ, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन को, हमारे जो अभी इस वक्त के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, इनको 3 बार मैं दे चुका हूँ। और उनसे मैं फरियाद भी कर चुका हूँ कि मुझे कुछ जगह दो जो इससे मैं ये कला का पूरा रूप दूँ। और मैं अपने जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे कंवरपाल गुर्जर जी, उनके भी मैं चित्रकारी भेंट कर चुका हूँ। हर्षवर्धन डॉक्टर हैं जो दिल्ली के हैं, उनको भी दे चुका हूँ, कईयों को मैं दे चुका हूँ जी। आपने जो सपना देखा है कि रॉक गार्डन की तरह एक वेस्ट मटेरियल्स का इस तरह से हुए गार्डन को तैयार किया जाए, लगता है कि समय के साथ साथ ऐसा कोई परिवर्तन आएगा कि आपकी वो इच्छा पूर्ण हो सकती है? देखो मैं अपने स्तर पे लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, शायद प्राकृतिक का लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, धरती माँ के कार्य कर रहा हूँ, माँ के लिए। और मुझे विश्वास है कि ये जो मेरी आर्ट है एक दिन वहाँ तक आवाज़ जाएगी और वो सोचेंगे समझेंगे और मुझे जगह देंगे, और मैं इसका एक संग्रहालय या कुछ बनाऊं, तो जिससे कि आने वाले वक्त तक ये जो है ना प्रेरित करती रहे ये कला। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये उदित बैंसला जी हैं जो कि जिस कबाड़ को हम, जिस वेस्ट मटेरियल को हम घर से बाहर फेंक देते हैं, उनकी नायाब पेंटिंग्स बनाते हैं। यहाँ पर इनकी पेंटिंग्स को तारीफ़ तो मिल रही है, लोग आकर देख भी रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उसके ख़रीदार नहीं मिल रहे। सिर्फ तारीफ़ ही नहीं बल्कि एक कलाकार को उसका हक भी मिलना चाहिए ताकि वो अपनी कला के साथ साथ अपना पेट भी पाल सके। इनका एक और सपना है कि जिस तरह से चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन बना हुआ है, पत्थरों से, चिप्स से वहाँ पर चित्रकारी हुई है, आज दुनिया भर के लोग उसे देखने के लिए आते हैं। ये भी उस तरह की एक मिसाल कायम करना चाहते हैं ताकि पर्यावरण को लेकर भी एक संदेश जाए और एक नायाब चित्रकारी का नमूना भी पेश कर सकें। हालांकि सरकारें ज़रूर इनकी कलाकारी की तारीफ़ भी कर चुकी हैं। अब देखते हैं कि अपने सपने को लेकर ये जो जहां तक चले हैं वो कब तक पूरा होता है, या फिर सरकारें इनको किस तरह से मदद देती हैं। हम भी आशा करेंगे कि इनकी कलाकारी का जो है वो कदरदान मिले और इनका जो है सपना वो भी पूरा हो। तो उदित बैंसला जी को हम दिखा रहे थे इनकी कलाकारी को, तो 698 नंबर यहाँ पर इनका जो स्टॉल है। लेकिन आप जो बात है, विडंबना ये है कि ये जो 698 नंबर स्टॉल है वो जहाँ से मेला शुरू होता है वहाँ से काफ़ी दूर है, और इनका ये भी कहना है कि अगर इन्हें यही स्टॉल कहीं वहाँ शुरुआत में मिल जाता तो भले ही वहाँ पर कदरदान या ख़रीदार ना मिलते, लेकिन फिर भी जो लोग इनके पास पहुँचते उसके ज़रिए समाज में और एक मैसेज ज़रूर जाता कि हम वेस्ट मटेरियल से किस तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो और वो एक अच्छी कला के तौर पर निखर कर सामने आए।